दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन किस्सा लेकर आए हैं और ये किस्सा एक काफ़ी महान शख्सियत के जीवन से जुड़ी है और ये कहानी हमें अपने पुराने भारत के दिनों से भी जोड़ती है। कहानी शुरू होती है 1940 के लाहौर सेशन से, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी का प्रपोजल दिया था। वो चाहते थे कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में मुस्लिम्स के लिए एक अलग प्रोविंस बने, जो कि बाद में हुआ भी ऐसा। जहां एक तरफ भारत में आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम्स आपस में भिड़ रहे थे, वहीं दूर कहीं दक्षिण भारत के एक हिस्से में हिंदू मुस्लिम्स बिल्कुल भाइयों की तरह खुशी खुशी सुकून से रह रहे थे। इस जगह का नाम है रामेश्वरम, जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। अब इससे ये तो पता लग गया होगा कि ये कहानी किस इंसान से जुड़ी है। तो ये कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन से जुड़ी है और ये कहानी हमें आज के समय के हिसाब से भी कुछ मैसेज देती है। तो ये तब की बात है जब डॉक्टर कलाम 8 वर्ष के थे और वो रामेश्वरम पंचायत प्राइमरी स्कूल में 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। और इसी स्कूल में उनके सबसे अच्छे दोस्त रामानंद शास्त्री भी पढ़ते थे। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी के बेटे थे। तो ये एक छोटा सा स्कूल था जिसमें कोई यूनिफॉर्म डिसाइडेड नहीं था, तो बच्चे अपने हिसाब से कपड़े पहनकर आते थे। तो होता ये है कि रोज की तरह डॉक्टर कलाम और उनके दोस्त रामानंद शास्त्री फर्स्ट बेंच पे बैठ के अपने नए टीचर का इंतजार कर रहे होते थे। उस दिन नए टीचर आने वाले होते उस स्कूल में। थोड़ी देर में टीचर आते हैं, लेकिन टीचर जैसे ही क्लास में पहुंचते हैं, उनकी नजर डॉक्टर कलाम की मुस्लिम टोपी पे जाती है। अब उसके बाद वो टीचर तुरंत डॉक्टर कलाम का नाम पूछते हैं। डॉक्टर कलाम अपना नाम बताते हैं। उनका नाम सुनने के बाद वो टीचर डॉक्टर कलाम को लास्ट बेंच पे भेज देते हैं। इस इंसिडेंट से कलाम और उनके दोस्त दोनों ही काफी दुखी हो जाते हैं और दुखी होने के बाद उन दोनों की आंखें भी भर आती है। उन दोनों को ये समझ में तो आ जाता है कि ऐसा क्या बात हुआ जो नाम पूछने के बाद डॉक्टर कलाम को आखिरी सीट पर भेज दिया गया। इस चीज को वो दोनों अपने अपने घर जाते हैं और इस चीज को अपने अपने फादर से डिस्कस करते हैं। दोनों के फादर एक दूसरे से मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट फ्राइडे को ही वो लोग उस टीचर से मिलने चले जाते हैं। मिलने के बाद वो उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि वो लोग रामेश्वरम में हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और वो किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं। टीचर से ये भी कहा कि वो लोग रिलीजन को एक भाईचारे के रूप में जीते हैं और किसी को भी ये अलाउड नहीं है कि रिलीजन के बेसिस पर कोई उनके बीच मतभेद पैदा कर दे। उनका ये कहना था कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग पे गलत असर पड़ता है। वो कहते हैं कि किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं है कि बाकी पूरे देश में जो माहौल चल रहा है वो रामेश्वरम में भी लाया जाए। इस वाकया से हमें डॉक्टर कलाम के जन्म स्थल, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी जी, उसके बारे में पता चलता है। वहां के सोसाइटी और कल्चर्स के बारे में पता चलता है और ये बहुत प्यारा मैसेज भी दे रहा है। इस पूरे इंसिडेंट का विवरण डॉक्टर कलाम ने अपनी एक बुक माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस में किया है। इस कहानी के द्वारा हमें इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि क्या भारत ऐसा देश है जहां 2 रिलीजन्स एक साथ रह के सिर्फ लड़ सकते हैं, या एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग खुशी से एक साथ रह सकते हैं। जब उतने क्रिटिकल सिचुएशन में भारत के अलग अलग प्रांतों में इस तरह की चीजें हो रही होंगी, हमने डॉक्टर कलाम के बुक से ये तो जाना कि उनके रामेश्वरम में उनके जन्म स्थल पे क्या चल रहा था उस समय, लेकिन ऐसा ज्यादा चांसेस है कि उस समय अलग अलग प्रांतों में ऐसी चीजें हो रही होंगी। तो जब उतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी लोग साथ में रहना चाहते थे, तो आज तो काफी हालात काफी अच्छे हैं और यही दिखाता है कि भारत में हर धर्म के लोग मिलकर रहना पसंद करते थे और आगे भी करते रहेंगे।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ जिनसे कुछ मैसेज, कुछ सीखने को मिले, वो अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम लोग किस बुक को प्रेफर करें, किन लोगों के जीवनियों के बारे में जानें, ताकि आपको उनके बारे में ज़्यादा पता चल पाए।